कभी कभी नेक इरादे भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी है पराक्रमी हनुमान के बचपन की, जब उनकी एक छोटी सी भूल ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया था। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसकी शुरुआत किसी भयानक राक्षस से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी, एक बहुत ही मासूम सी गलतफहमी से होती है। लेकिन ये गलतफहमी विनाशकारी साबित हुई। तो चलिए कहानी के पहले मोड़ पर आते हैं। एक ऐसी गलती जो नेक इरादे से की गई थी। देखिए, युवा हनुमान के पास शक्तियां तो अपार थीं, पर दिल तो बच्चे का ही था, है ना। और बस इसी बचपने में वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे वो एक बहुत बड़ा संकट समझ बैठते हैं। होता यह है कि हनुमान एक ऋषि को नदी में बिल्कुल शांत ध्यान में लीन देखते हैं। पर उन्हें क्या पता था ध्यान व्यान का। उन्हें लगा, अरे ये तो डूब रहे हैं, और बस अपनी पूरी ताकत से उन्हें बचाने के लिए पानी से बाहर खींच लाते हैं। लेकिन अफसोस, इस एक काम ने उस ऋषि की, सोचिए, पूरे 12 साल की तपस्या को ठीक उसके आखिरी दिन एक झटके में भंग कर दिया। आप जरा उस ऋषि के बारे में सोचिए, ऋषि लोकनाथ। उनका गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। भला क्यों ना हो, उनकी जिंदगी भर की साधना, उनकी पूरी मेहनत एक बच्चे की नादानी ने पल भर में मिट्टी में मिला दी थी। हनुमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत पछताए भी, लेकिन नुकसान तो हो चुका था, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस आने वाली बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी शुरुआत थी। तो एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था, और अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। एक जहरीला साम्राज्य। जिस वक्त हनुमान अपनी उस भूल से जूझ रहे थे ना, ठीक उसी वक्त उनके अपने राज्य सुमेरु पर एक बहुत ही भयानक साजिश का जाल बुना जा रहा था। सोचकर देखिए, सुमेरु राज्य की जो जीवन रेखा थी, वहां की मुख्य नदी, जो नदी कल तक सबको जीवन देती थी, वो आज अचानक रहस्यमयी तरीके से जहर उगलने लगी थी। पानी नहीं, मौत बह रही थी उसमें। और इसका असर वो तो इतना तेज और इतना भयानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पानी के सारे जीव एक एक करके मरने लगे। नदी के किनारे के पेड़ पौधे काले पड़कर सूखने लगे। और देखते ही देखते, बिना किसी जंग के, बिना एक भी तलवार चले, पूरा का पूरा राज्य तबाही की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस तबाही के पीछे था कौन? तो सुनिए, इसके पीछे था एक राक्षस, पंचफन। और इसे भेजा किसने था? लंकेश रावण ने। पंचफन का जहर इतना खतरनाक था कि वो सिर्फ नदी में ही नहीं घुलता था, वो लोगों के दिमाग पर भी कब्जा कर सकता था, उन्हें अपना गुलाम बना सकता था। एक तरफ राज्य पर ये मौत का साया था, और अब कहानी एक और बहुत ही मार्मिक मोड़ पर आती है। एक माँ के अंतिम दिन। मतलब, जहां एक तरफ बाहरी दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था, वहीं हनुमान का अपना परिवार अंदर ही अंदर एक दिल दहला देने वाले संकट से गुजर रहा था। ये संकट जुड़ा था हनुमान की माँ अंजना से। उनके पास अपने बेटे के साथ रहने का वक्त अब खत्म हो रहा था। दरअसल एक पुराने श्राप के कारण अब वो घड़ी आ गई थी जब उन्हें हनुमान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस स्वर्ग लौटना था। जरा सोचिए अंजना की हालत। एक तरफ माँ का प्यार था, और दूसरी तरफ स्वर्ग का कर्तव्य। वो इस कश्मकश में फंसी थीं। वो अच्छी तरह जानती थीं कि उनके जाने से उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा, लेकिन वो मजबूर थीं। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच अब कहानी हमें ले चलती है एक नायक की पहली जीत की तरफ। नदी तो जहरीली हो चुकी थी, तो अब पूरे राज्य की आखिरी उम्मीद एक कुएं से थी जो खोदा जा रहा था। लेकिन किस्मत देखिए, वहां भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। सबको लगा कि बस अब पानी मिल जाएगा, मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन तभी जमीन के बहुत नीचे एक इतनी विशाल चट्टान आ गई कि उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी, नामुमकिन था। और सुमेरु, जो उम्मीद की एक किरण देख रहा था, वो एक बार फिर निराशा के अंधेरे में डूब गया। सारे रास्ते एक एक करके बंद हो चुके थे। पूरे राज्य का हर एक इंसान का भविष्य दांव पर लगा था। ऐसे में क्या कोई उम्मीद बची थी? कोई बचा सकता था सुमेरु को? और तभी उस घोर निराशा के बीच हनुमान आगे आते हैं, और अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगाकर वो अकेले ही उस विशाल चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और नीचे से साफ पानी का एक सोता फूट पड़ता है। वो नादान बच्चा जिसने एक गलती की थी, आज अपने लोगों का, अपने राज्य का सच्चा हीरो बन गया था।
लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है इसका आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़, एक राक्षस से सीधा सामना। हनुमान की इस जीत ने राक्षस पंचफन को गुस्से से पागल कर दिया। अब उसका निशाना पूरा सुमेरु राज्य नहीं था। नहीं, अब उसका सिर्फ एक ही निशाना था, हनुमान। तो पंचफन ने एक चाल चली। उसने अपने साथी अतिबल को भेजा। अतिबल ने बड़े ही शातिर तरीके से हनुमान को ढूंढा और कहा कि उसे पता है कि नदी में जहर किसने मिलाया था। बेचारे मासूम हनुमान उसकी बातों में आ गए और उसे सच का पता लगाने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए, सीधे एक जानलेवा जाल की तरफ। और बस वो घड़ी आ गई। अब आमने सामने थे, एक तरफ सुमेरु के नन्हे से रक्षक हनुमान और दूसरी तरफ वो घातक सर्प राक्षस जो उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहता था। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा एक भयानक राक्षस के सामने बिल्कुल अकेला। उसके नन्हे कंधों पर सिर्फ अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य टिका है। तो अब आगे क्या होगा?